लेट अस टू स्टार्ट फॉर टुडे संधि। और हम लोग आज के विषय पर जो संधि के बारे में अध्ययन करेंगे, संधि के टॉपिक के ऊपर। ओके, संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब क्या होता है? मेल जोड़, मेल और जोड़ना, मेल और जोड़ना, मेल या जोड़ना। मतलब अगर कोई दो चीज को अगर जो मेल मतलब जो मेल खाता हो या जो जोड़कर या ऐड करके जो बनाया जाए उसे आप संधि कहोगे। ओके, इस प्रकार इसमें जो संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहले आप क्या लिखोगे? इनके 3 प्रकार है, के 3 प्रकार है। इसके कितने प्रकार? 3 प्रकार। पहला आपका क्या हो जाएगा? स्वर संधि, दूसरा आपका व्यंजन संधि, तीसरा आपका क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। तीसरा आपका क्या होता है? विसर्ग संधि। ओके, अब आप लोगों को मैं इसके आइडिया बता रहा हूं, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ओके, इसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो मैं आप लोगों को जो ट्रिक बता के दे रहा हूं उसे आप ध्यान रखिए। आ से लेके औ के तक, औ तक, और जो रुचि वाला चीज रहता है ना वो चीज इसके अंदर आएगा स्वर संधि में। फाइन। व्यंजन संधि में आपका क्या रहता है? क से लेके ज्ञ के बीच में, क से लेके जो ज्ञ तक आए वो आपका व्यंजन संधि में आ जाता है। व्यंजन क से कहते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में बस आपको थोड़ा सा वही डिफरेंस है, इसमें स्वर व्यंजन दोनों रहेगा बट उसके अंदर आपको ये चिन्ह, स्वर व्यंजन के बाद ये चिन्ह दिया रहेगा। इस पर आपको एग्जांपल निसंकोच, निसंकोच, तो आपको निसंकोच का क्या रहेगा? नि संकोच। तो इससे आपका जो विसर्ग संधि बनेगा निसंकोच, क्या हो जाएगा आपका? निसंकोच। ओके, इधर प्लस, नी प्लस संकोच, मेल तोड़ या मेल जोड़कर जो बनाया जाए वो आपका हो जाएगा विसर्ग संधि। नी संकोच मीन्स आप से आपको स्वर व्यंजन दोनों इसके अंदर आ सकते हैं, बट जो आएगा इसके अंदर आपको एक चिन्ह दिया रहेगा। ओके, उसे आप विसर्ग संधि कहते हैं। तो कंटिन्यू अभी आप क्या देखो? स्वर संधि और उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण। ओके, या परिभाषा देखो, इसकी परिभाषा क्या रहेगी? परिभाषा मीन्स डिफाइन। क्या देखो? आसपास, आसपास आने पर या आसपास आने पर दो स्वरों में आने वाले परिवर्तन को, आने वाले परिवर्तन तो जिनको स्वर संधि कहते हैं। ओके, आसपास आने पर दो स्वरों में मतलब दो आवाज आने वाले परिवर्तन को आप स्वर संधि कहते हो। उदाहरण में जैसे आप लोगों को बता के देता हूं मैं। पहला एग्जांपल, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय हिमालय हो जाएगा आपका। ओके, इसको आप संधि विच्छेद कर दो, संधि भेद। इसमें आपको 2 प्रकार के रहते हैं, बट आपका ये नेम जो दिया है संधि भेद, अगर तो आपको पता नहीं क्या है तो आप बताओ इसमें स्वर संधि, विसर्ग संधि। ओके, हिम प्लस आलय ये विच्छेद है, हिमालय सबका हिम प्लस आलय होता है। दूसरा आपका विद्यालय, सॉरी विद्या प्लस आलय से आपको विद्यालय तैयार होता है। ओके, विद्या प्लस आलय विद्यालय।
ओके, तो कंटिन्यू आपको किस प्रकार का पेपर में आएगा जो मैं वो चीज अभी बॉक्स टाइप को बता के देता हूँ, तो आपको वो चीज समझने में इजी पड़ जाएगा और वो चीज आप आराम से अच्छे से कर भी सकते हो। ओके, अभी आप क्या देखोगे, देखो जिस प्रकार आपको पेपर में लिखने के लिए आता है एक्चुअली उस प्रकार मैं आपको बता के देता हूँ। अनुक्रमांक मतलब आप तो बाय चांस लिखा रहता नहीं तो नहीं, शब्द दिया रहेगा, संधि का विच्छेद करना रहेगा, उसकी भेद बताना रहेगा आपको। ठीक है, मैं आपको स्वर संधि का पढ़ा के दे रहा हूँ। पहले आप क्या लिखोगे, फर्स्ट इस प्रकार आपको मैंने पता किया था विद्यालय, क्या रहेगा विद्यालय, ऐसा आपको दिया है। ठीक है, विद्यालय, इसको आप जो संधि विच्छेद कैसा करोगे, विद्या, ऐसा विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। ओके, यहाँ पर कौन सा संधि कि आ लगा है तो आपका हो जाएगा स्वर संधि, तो भेद में आप लिखोगे स्वर संधि। ओके, सेकेंड हिमालय, हिमालय आपका क्या रहेगा, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, आपका ये भी स्वर संधि। ओके, इसमें आपको हिमालय उच्चारण देखो, प्रोनाउंसिएशन करते समय दो स्वर में आसपास आने वाले परिवर्तन को आप क्या करते हैं, स्वर संधि। हिमालय, हिम प्लस आलय, हिमालय, तो जो उच्चारण होता है इसके अंदर क्या होता है, हिमालय, मतलब की मात्रा, इसलिए हिम प्लस आलय आपका स्वर संधि हो जाएगा। ओके, सेकंड थर्ड वन, तो आपका क्या रहेगा, सुरेंद्र, सुरेंद्र, सुर प्लस इंद्र, सुर प्लस इंद्र, सुर प्लस इंद्र आपका क्या तैयार हो जाएगा, आपका सुरेंद्र, सुर प्लस इंद्र से आपका सुरेंद्र, ई की मात्रा ये भी आपका स्वर संधि हो जाएगा, स्वर संधि। ओके, फोर्थ, जैसे आपको पता रहेगा शब्दार्थ, शब्दार्थ को इंग्लिश में क्या कहते हो, डिक्टेशन वर्ड, आपको पता रहेगा। ठीक है, एक्चुअली इसका संधि विच्छेद आप कैसे करोगे, संधि विच्छेद, शब्दार्थ, उच्चारण देखो प्रोनाउंसिएशन करते समय शब्दार्थ, तो शब्द और प्लस अर्थ, शब्द, शब्दार्थ, शब्दार्थ ऐसा नहीं पढ़ते, उसको शब्दार्थ पढ़ते हैं कि मोर उच्चारण नहीं होगा, इसके बस एक आ की मात्रा, सॉरी अ की मात्रा रहेगी, शब्द प्लस अर्थ, इसमें भी आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, ये भी स्वर संधि हो जाएगी। ओके, तो ये भी आपका क्या हो जाता है, स्वर संधि। अंडरस्टूड, टू कंटिन्यू, फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला आप क्या लिखोगे, महर्षि, महर्षि, ऋषि वाला जो आपको बता दे रुका मात्रा वाला, तो इसमें आप क्या लिखो, महा, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, देखो मैं आपको बता के दिया था, इस प्रकार का जो आएगा आपका कौन संधि हो जाएगा, ये भी आपका स्वर संधि के अंदर आता है, पर स्वर संधि या इसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, जैसे शब्द प्लस अर्थ का शब्दार्थ हो गया तो स्वर संधि हो गई ना, एक्चुअली उसकी तरह ही जब स्वर संधि के अंदर आ जाता है। इसमें भी आपके टाइप होती है बहुत सारे, दीर्घ संधि, यन संधि, बट एक्चुअली जो मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ शॉर्ट्स में बना के दे रहा हूँ। ओके, महर्षि में आपका महा प्लस ऋषि, ओके, ये भी स्वर संधि के अंदर आता है, पर स्वर संधि में आपका यन संधि हो सकता है। ओके, या महर्षि हो गया तो महा प्लस ऋषि भी हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसे गुण संधि भी कह सकते हो, बट एक्चुअली ये चीज आपका स्वर संधि के अंदर ही आता है। ओके, बिकॉज स्वर संधि में टाइप्स होते हैं, बट एक्चुअली मैं चीज आप लोग को शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा के देगा। तो गुण संधि, ओके, टू बी कंटिन्यू। अभी आप क्या देखोगे, व्यंजन संधि के बारे में। सेकंड बार आप देखोगे व्यंजन संधि, क्या देखोगे, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या रहता है आपका, इसमें टाइप नहीं रहते। व्यंजन संधि में आपको व्यंजन और स्वर अथवा व्यंजन और व्यंजन के एक से होने वाले परिवर्तन को आप व्यंजन संधि कहते हो। क्या, व्यंजन, जो आपका व्यंजन आपको बता रहे, जैसे आप इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हो, जो इसकी तरह ही
जो व्यंजन संधि की परिभाषा में आपको मैं बता के दे रहा क्या रहेगा, कस लिखेगा के बीच में जो आता है उसके पहले या हट भी सकता है, नहीं तो कस लिखेगा के बीच में जो रहेगा आपका वही व्यंजन संधि होता है। ठीक है, तो परिभाषा क्या रहेगी, परिभाषा इसमें आपकी परिभाषा में क्या रहेगी, व्यंजन अथवा स्वर, व्यंजन और स्वर, व्यंजन और स्वर अथवा व्यंजन और व्यंजन व्यंजन स्वर अथवा व्यंजन और व्यंजन, व्यंजन और व्यंजन के जोड़ का जो बनाया जाता है, या व्यंजन से होने वाले परिवर्तन को या योग भी कह सकते हो आप, व्यंजन और स्वर अथवा व्यंजन और व्यंजन के योग से होने वाले परिवर्तन को आप क्या कहते हो, व्यंजन संधि। तो उसमें कोई भी चेंज अप आएगा उसे आप व्यंजन संधि कहते हो। ओके, अब कैसे रखोगे, व्यंजन और स्वर अथवा व्यंजन और व्यंजन की योग से होने वाले जो परिवर्तन हो, जो चेंज अप हो, उसे आप व्यंजन संधि कहते हो। ओके, इसमें स्वर भी आता है, और आप याद कैसे रखोगे, उदाहरण में और सबका तल्लीन, तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन। जब एक्टिव के अंदर या कोई भी अगर दो वर्ड ज्वाइन में रहेगा तो त लिख के हलन की मात्रा कहा जाता है, इसे तल्लीन हो जाएगा आपका, क्या रहेगा आपका तल्लीन। ओके, तल्लीन, तल्लीन क्या रहेगा आपका तल्लीन, तत् प्लस लीन। ठीक है, तो सेकंड वाला जैसे आप सज्जन कर सकते हो, क्या रहेगा सज्जन, सज्जन, सत प्लस जन, स त प्लस जन। ठीक है, आप ये त आ रहा है तो जैसे आप कोई भी ज्वाइन रहेगा तो त और हलन करते हो, सज्जन। ये आपको दिग्विजय, इस तरह आपका दिग्विजय, दिग्विजय। प्रोनाउंसिएशन आप इसका उच्चारण लिखोगे दिग्विजय। दिग्विजय में आप कैसे लिखोगे इसको, दिक संधि विच्छेद जो कर रहे हो, दिक का लिख के इसके नीचे हलन की मात्रा प्लस विजय, दी और का नीचे आपकी हलन की मात्रा आ जाएगी और विजय, तो आपका क्या हो जाता है दिग्विजय। ओके, तो कंटिन्यू अभी आप लोगों को मैं बता के देता हूँ, जिस प्रकार आपको उसका संधि बता के दिया। एक्चुअली ऐसा बहुत टाइम में आपको इसका भी बता के देता हूँ, ये तो उस चीज का आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ओके, अभी आप क्या देखोगे, शब्द, शब्द में आप क्या ले सकते हो, तो पहला एग्जाम्पल ले लो सज्जन, इस प्रकार मैंने आप लोगों को बता के दिया था सज्जन। शब्द लिख लो पहले तल्लीन, थर्ड सद्भावना, सद्भावना, सद्भावना और वाक्जाल, वाक्जाल गए। ठीक है, सज्जन, तल्लीन, सद्भावना, वाक्जाल। और क्या ले सकते हो दूसरा आपका संचार, संचार। ठीक है, तो सज्जन, आप इसको संधि विच्छेद कैसे करोगे, उच्चारण देखो, सज्जन तो आप स लिखोगे और त और ऐसा हलन की मात्रा सत प्लस जन, सज्जन। वो उच्चारण आपको देखो, उच्चारण में जो उच्चारण मतलब जो प्रोनाउंसिएशन करते हो उसे आपको देखना पड़ेगा। ओके, सत प्लस जन आपको कौन सा संधि आ जाएगा आपका
व्यंजन संधि, क्योंकि मैं ये चीज आप सबको पहला जितना आपका व्यंजन संधि का ही रहेगा, मैं व्यंजन संधि आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तल्लीन, इसमें भी एक्चुअली आपका ऐसा रहेगा, दो चीज बाद में साथ में मिल रहा है, तत् प्लस लिन, तत् प्लस लिन, तल्लीन, त और प्लस लिन आपका क्या हो जाएगा, तल्लीन। ये भी आपका क्या रहेगा, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। सद्भावना, सद्भावना, सद तो इसमें त का आ रहा है, तो सद्भावना, तो आप स लिखोगे तो त ऐसा हलन की मात्रा प्लस भावना। आपको जो उच्चारण है एक्चुअली जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसके ऊपर ये चीज आधारित होता है। तो सद्भावना, सद्भावना, सद हलन की मात्रा प्लस भावना, तो सद्भावना हो जाता है। इसमें त या ये सब चीज वर्ड यूज किया जा रहा है, तो आपका व्यंजन संधि। व्यंजन संधि आप याद करके ध्यान दोगे, क से लेके ज्ञ के बीच में जो आए वही आपका व्यंजन संधि रहेगा, क्योंकि जब आप संधि विच्छेद करोगे तो क से बीच में जो आता है वही आप व्यंजन संधि होता है। ओके, तो सद्भावना त आ रहा है, तो आपका क्या रहेगा, व्यंजन संधि। ओके, व्यंजन संधि। वॉक जाल, लॉक जाल, तो प्रोनाउंसिएशन क आ रहा है कि नहीं आप लोग को, क, वॉक जाल, तो वहां लिखोगे आप वॉक जाल, का के नीचे ऐसे हलन प्लस जाल, वॉक जाल, का के नीचे ऐसा हलन की मात्रा आपकी आएगी, हलन, इसका आप हिंदी में हलन की मात्रा कहा जाता है। तो वॉक जाल, क्योंकि ग दिया वॉक जाल, तो उच्चारण करते समय का यूज होता है, तो वॉक जाल हो गया, ये भी आपका व्यंजन संधि हो जाता है। ओके फाइन। ओके, और आप जब कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। संचार, 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 तो उसके उच्चारण में आपको दिखता रहेगा सत प्लस जार रहेगा, क्या रहेगा, सत प्लस जार, क्योंकि जब आप इसका उच्चारण करोगे संचार, जैसे आपको बताएगा संचार, आ रही नहीं संचार, तो आप क्या लिखोगे, स म प्लस जार। संचार में क्या रहेगा, स रहेगा आपका, क्यों संचार उच्चारण करते समय, तो म और हलन की मात्रा प्लस जार मिला के आपका संचार तैयार होता है। कभी आपको पेपर में आप ये सब कुछ लिखा रहेगा, ये चीज नहीं लिखा रहेगा, तो उसे आपको लिखने आना चाहिए। ओके, संचार का सम प्लस जार, क्योंकि आप ये चीज आपको ध्यान रखना, हलन की मात्रा जिस प्रकार के वर्ड आएंगे तो उसे आप व्यंजन संधि करोगे। ओके, व्यंजन संधि। और बहुत सारे इसके एग्जांपल हैं, बट दे सकता हूं, क्योंकि अगर मैं कंटिन्यू बहुत सारे एग्जांपल दे दीजिए वीडियो आपका मोर लॉन्ग हो जाएगा और आप पूरा अच्छे से देख भी नहीं पाओगे। एक्चुअली इसकी वजह से मैं आप लोग को बात अच्छे आप लोग को एग्जाम्पल बता के दे रहा हूँ, इसके आधारित के ऊपर आप सब जितना एग्जाम्पल आपके पेपर में आएगा इसके ऊपर ही, इसकी जैसे ही आपको सब करना रहेगा। ओके, ना तो भी कंटिन्यू, अभी आप विसर्ग संधि देखोगे। विसर्ग संधि की परिभाषा अब क्या याद रखोगे, विसर्ग दो डॉट जो होता है, विसर्ग के बाद आने पर जो स्वर व्यंजन जो परिवर्तन होता रहेगा, जो या जो होता है उसे आप विसर्ग संधि कहते हो। देखो आप विसर्ग लिखोगे, क्या लिखोगे, विसर्ग, विसर्ग मतलब ऐसा दो डॉट, विसर्ग मतलब ऐसा दो डॉट, विसर्ग के बाद आने पर जो स्वर व्यंजन में परिवर्तन होता है, जो स्वर और व्यंजन में स्वर व्यंजन में परिवर्तन होता है, परिवर्तन मतलब चेंज होता है, बदलाव होता है, उसे आप क्या कहोगे, विसर्ग संधि। ओके, विसर्ग में क्या, दो डॉट के बाद ये विसर्ग कहा जाता है, के बाद आने पर जो स्वर व्यंजन में चेंजअप हो जाए, जो बदलाव हो जाए, जो परिवर्तन हो जाए, उसे आप विसर्ग संधि करते हो। जिस प्रकार उदाहरण के तौर पर आपको बता के दे रहा हूं मैं, पहला आपका निसंकोच, निसंकोच,
निसंकोच आपका क्या होता है, शब्द हो जाता है। इसको आप जो संधि विच्छेद करोगे कैसे करोगे, नी प्लस संकोच निसंकोच, क्या होता है आपका निसंकोच। नी करके जो दो डॉट, क्योंकि आप जब उच्चारण करते हो, जब इसका प्रोनाउंसिएशन करते हो शब्द का, जिसको अलग संधि विच्छेद मतलब मेल जो बना के बनता था, लेकिन जो संधि विच्छेद मतलब जो आपका संधि दिया है उसको आप अलग कर रहे हो, अलग करो ना संधि को, वो चीज आपका क्या रहेगा, ये संकोच, नी प्लस संकोच। इस प्रकार आपका दूसरा दुर्लभ, दुर्लभ, दुर्लभ का आपका क्या करोगे, दू प्लस लभ, दुर्लभ। इसमें देखो विशेष संधि क्या रहता है, जब इसके अंदर कोई दुख दर्द बातें हो, दुख दर्द भरी शब्द हो, वेदनामय शब्द हो, कष्टमय शब्द हो, पीड़ा व्यक्त करते हुए कोई अगर शब्द को व्यक्त किया जा रहा है अथवा बताया जा रहा है अथवा बतलाया जा रहा है या उस चीज को संबोधित किया जा रहा है, उसे आप विसर्ग संधि करोगे। ओके, जिस प्रकार आप देखो मैंने स्वर संधि और व्यंजन संधि का टेबल बना के बता के दिया, उसका विच्छेद कैसे बताने का भेद क्या रहेगा, उसी प्रकार आप लोगों को मैं विसर्ग संधि के बता के देता हूँ और थोड़ा होमवर्क भी देता हूँ, क्योंकि आप उसको अगर शॉर्ट मतलब जो होमवर्क दे रहा हो अब उसको करोगे तो आपको उचित प्रॉपर परफेक्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, अगर आपको किसी कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो। तो कंटिन्यू, अभी आप क्या देखोगे, इसका बॉक्स विसर्ग संधि का। अभी आप विसर्ग संधि का जिस प्रकार आप लोगों को मैंने स्वर और व्यंजन संधि का बता दिया, तो उसी तरह मैं आप लोग को विसर्ग संधि का बता के देता हूँ। ठीक है, पहले आप क्या लेकर निर्भय, ले लो निर्भय, आपका शब्द लिख लो पहले निर्भय। दूसरा आपका निर्जीव, निर्जीव। सेकंड आपका दुर्लभ। ओके, फोर्थ दुर्दीन, ले लो आप दुर्दीन। निर्भय, निर्जीव, दुर्लभ, दुर्दीन। और इसमें कोई भी आप एक एग्जाम्पल और लिख सकते हो। इस प्रकार आपको निर्भय हो गया, निर्जीव हो गया, दुर्लभ हो गया, दुर्दीन हो गया। एक्चुअली इसका आप संधि विच्छेद कैसे करोगे, निर्भय का नी प्लस भय, निर्भय। निर्जीव नी प्लस जीव, अब क्या हो जाएगा, ओके। निर्भय नी प्लस भय, निर्जीव नी प्लस जीव, दुर्लभ दुर्लभ, दुर्दीन दु प्लस दिन। अब निर्चल ले सकते हो, निसंकोच भी ले सकते हो। निर्चल में नी डॉट छल आएगा, इस प्रकार आप चाहिए निर्चल भी ले सकते हो, निर्चल नी प्लस छल, ये इसको आप विसर्ग संधि करते हैं। निर्चल जो इसे कपट या मतलब जो कपट न करता उसे हम निर्चल कहते हैं। छल मतलब कपट होता है। ठीक है, निर्भय, निर्जीव, दुर्लभ, दुर्दीन, निर्चल। ओके, इस प्रकार के वाक्य के आप क्या होंगे, विसर्ग संधि। इसमें आपको जो मैं बता दिया, दुख भरी रहेगी, कष्ट में रहेगी, वेदना में कोई चीज रहेगी, जो छल कपट न करता हो, निसंकोच रहे, एक्चुअली उस प्रकार के शब्द को आप संधि विच्छेद करोगे। ओके, निर्भय में नी प्लस भय, सब आपका विसर्ग संधि है, ये आपका विसर्ग संधि। सब में एक्चुअली आप विसर्ग संधि लिखोगे, क्या लिखोगे, सब में आप विसर्ग संधि लिखो, क्योंकि मैं ये सब आपको विसर्ग संधि का ही बता रहा हूँ ना, इसलिए सब आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। ओके, ये सब आपका विसर्ग संधि का ही है। ओके, चलिए आप इस चीज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और थोड़ा सा मैं आप लोग को होमवर्क भी दे रहा हूँ, आप लोग यूट्यूब पर कर लीजिएगा, चीज आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो उस चीज को आपको बहुत अच्छे से और अच्छे तरीके से उस चीज की गेट एंड आइडिया मिल जाएगी और आपको समझ में भी आ जाएगा। चलिए आप कमेंट करके मुझे पूछ भी सकते हो, या मुझे आप यूट्यूब पर जो रहेगा कमेंट करके मुझे आप लिंक द्वारा होमवर्क भी सेंड कर सकते हो। ओके, तो कंटिन्यू, अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ। अभी आपको प्रैक्टिस में थोड़ा सा लिख देता हूँ, वो चीज आप चाहिए स्क्रीनशॉट भी लेना, तो आप लोग घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको गेट एंड आइडिया अच्छे से मिल जाएगी। फर्स्ट आपका क्या रहेगा, सब में आप लोग को मैं दुर्लभ दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, दुर्लभ। ओके, और इधर मैं तप प्लस बल, आपको शब्द क्या लिखने की वो चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है, इसमें क्या है वो चीज आप लिखोगे। ओके,
अंडरस्टूड। थर्ड में आपका अधिकांश, अधिकांश, अंडरस्टूड। इसके अंदर भी आप या इसमें क्या आता है, ओके। दुर्लभ, तपबल, इसके अंदर सब क्या है वो चीज आपको आइडेंटिफाई करने का। और अधिकांश, फोर्थ प्लस ली, प्लस ली, ओके। संधि, शब्दार्थ, इसे आपका प्रैक्टिस, ओके। फिर आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हर चीज आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करने से आपको बहुत अच्छे से थोड़ा बहुत आपको ये जानकारी मिल जाएगी और आई होप आपको अच्छे समझ भी आ जाएगा, ओके। और आज के लेक्चर की वीडियो में बस इतना ही। और आप कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।